Hello dear students, welcome to my class. Today I will continue part 4th of the chapter 5th Kingdom, Kings and an Early Republic from class 6th subject History. Dear students, if you have seen my previous video, you will come to know that I had explained you the concept of Varna system, taxations, changes in agriculture, Janpadas, Mahajanpadas like Magad, Avanti, Vajji, etc. Dear students, in this part, you will come to know the further part of Vajji Mahajanpada and its successful rulers. So, let's start. In a Gana or a Sangha, there were not one but many rulers. बच्चों, मैंने आपको, यदि आपने मेरा लास्ट पार्ट देखा होगा इस चैप्टर का, तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको पहले ही ये जो इसके पहले मगध साम्राज्य था, मगध महाजनपद था और अब ये जो वज्जी है, दोनों के बारे में एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे दिया था कि यहाँ पर रहने वाले रूलर्स को क्या कहा जाता था, गण और शासक के नाम से जाना जाता था. Sometimes even more thousands of men ruled together. Each one was known as राजा. और कभी कभी कई लोग एक साथ एक ही राज्य पर शासन किया करते थे, रूल किया करते थे, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था, राजा. जबकि हमें क्या कॉन्सेप्ट पता है कि राजा सिर्फ किसको कहा जा सकता है, जो कि पूरे राज्य का एक अकेला राजा होता है. लेकिन यहाँ पर हमें एक अलग बात देखने को मिल रही है कि कभी कभी बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर शासन किया करते थे और उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें संयुक्त रूप से हर को अलग अलग राजा कहा जाता था. These राजास परफॉर्म रिचुअल्स टुगेदर. और ये सभी राजा मिलकर के क्या किया करते थे, एक साथ कोई भी यज्ञ या अनुष्ठान किया करते थे. They also meet in assemblies and decided what had to be done and how through discussion and debate. सभाओं में बैठकर ये सभी बातचीत किया करते थे, बहस किया करते थे, डिबेट्स किया करते थे और उस डिबेट के आधार पर एट लास्ट पहुंचते थे एक डिसीजन पे कि किस तरीके से उन्हें अपने स्टेट को चलाना है. For example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. उदाहरण के तौर पर यदि कभी शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए ये क्या किया करते थे, चर्चाएं किया करते थे कि किस तरीके से शत्रु को डराना है, दुश्मनों को डराना है, स्ट्रैटेजी क्या बनानी है, सेनाएं कहाँ से आएंगी, कहाँ जाएंगी, ये सारी बातों का डिस्कशन होता था. However, women, dasas and कर्मकारास could not be participated in these assemblies. मैंने आपको बताया था कि जो दास और दासी होते थे, स्लेव्स, वे इन सभाओं का, इन असेंबलीज का हिस्सा नहीं हो सकते. दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दीज असेंबलीज. नेक्स्ट पैराग्राफ. बोथ द बुद्धा एंड महावीरा about whom you will read in chapter 6 belong to Ganas और संघास. बच्चों, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का नाम आप सभी ने सुना होगा. ये दोनों भगवानों का नाम जिनके बारे में हम हमारे आने वाले, ये हमारा चैप्टर 5th है एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट इन आवर अपकमिंग चैप्टर 6th. नाउ दे बोथ बिलोंग्स टू द गना और संघा. ये दोनों ही जो भगवान थे, ये बुद्ध और महावीर, दोनों ही गण और संघ से संबंधित है. इट मीन्स ये वज्जी साम्राज्य से संबंधित थे. Some of the most vivid description of life in the संघास can be found in Buddhist book. और बौद्ध साहित्य, जो बौद्ध लिटरेचर है, बौद्ध समाज की जो राइटिंग्स हैं,
ग्रंथ हैं उनमें संघ के जीवन का बहुत अधिक सजीव वर्णन हमको मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। जनरली let's come to know what is the meaning of sanghas and gana. It is used for a group that has many members. गना शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था जिसमें बहुत सारे मेंबर हो सकते थे, सदस्य हो सकते थे। संघा मीन्स ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन, जबकि संघ का अर्थ होता है संघ, संगठन या कोई सभा, एसोसिएशन। ठीक है, आई होप नाउ इट वुड बी क्लियर फॉर यू व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गना एंड संघा। डोंट बी कंफ्यूज। This is an account of the Bajis from the Digha Nikaya, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of Buddha. अब बज्जी संघ का, बज्जी के बारे में या बज्जी के जो गण या संघ थे उनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी कहाँ से मिलती है बच्चों? वो दीर्घ निकाय से मिलती है। और ये जो दीर्घ निकाय है वो क्या है? दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दीर्घ निकाय क्या है? दीर्घ निकाय इज अ फेमस बुद्धिस्ट बुक विच कंटेन्स सम ऑफ द स्पीचेस ऑफ बुद्धा। बुद्ध भगवान के कई लेक्चर्स, कई व्याख्यान हैं जो इस निकाय में दिखाए गए हैं। These were written down about 2300 years ago. और ये आज से कितने समय पहले लिखे गए थे? ये आज से 2300 साल पहले लिखे गए थे। Now here you can see a name. What is the name written here? अजातशत्रु and the Vajis. ओके, अजातशत्रु जिसका नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, बिंबिसार और अजातशत्रु ये मगध के दो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीस, चूँकि अजातशत्रु मगध साम्राज्य से बिलोंग करते थे और वज्जिस जो उस समय साम्राज्य था वो भी शक्तिशाली हो रहा था और आने वाले समय में मगध को खतरा था कि कहीं वज्जी साम्राज्य जो है मगध से बहुत अधिक शक्तिशाली ना बन जाए। इसलिए वहाँ के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे, क्या नाम था उनका? वो थे अजातशत्रु। वे वज्जी पर क्या करना चाहते थे? आक्रमण करना चाहते थे। ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम वस्त्रकार टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर। अब क्या किया? अजातशत्रु ने अपने मिनिस्टर को, अपने मंत्री को, वश्यकार जिनका नाम था, उन्हें भगवान बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा कि हमें क्या करना चाहिए। द बुद्धा आस्क्ड वेदर द वज्जीस मेट फ्रीक्वेंटली इन फुल असेंबलीज। उन्होंने क्या कहा? बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी में सभाएं नियमित रूप से होती हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या कहा उन्होंने। When he heard that they did, he replied that the Vajjis would continue to prosper as long. उन्होंने क्या कहा कि यदि वज्जी में सभाएं नियमित रूप से होती हैं और उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं तो वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक। तो उन्होंने देखिए कौन से पॉइंट सुझाए थे कि क्या होगा तो वज्जी और भी तरक्की करेगा। दे हेल्ड फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, वे पूर्ण रूप से यदि नियमित सभाएं करेंगे। सेकेंड, दे मीट एंड एक्टेड टुगेदर, वे आपस में मिलजुल कर काम करेंगे। दे वर्क एज अ टीम। थर्ड, दे फॉलोड एस्टैब्लिश्ड रूल्स, और
एस्टैब्लिश रूल्स, जो पहले से नियम बनाए गए हैं, पारंपरिक नियम है, जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं, उनको यदि स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे. नाउ द फोर्थ वन, दे रिस्पेक्ट, सपोर्टेड एंड लिसन टू द एल्डर्स. अब देखिए यहाँ पे बुद्ध भगवान की शिक्षाएं कितनी रिलीवेंट है आज की डेली लाइफ से, कि उन्होंने क्या कहा कि यदि वज्जी में रहने वाले लोग एक दूसरे का, बड़ों का सम्मान करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे और बड़ों की बातों पर ध्यान देंगे, तो वज्जी वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर. नाउ द फिफ्थ वन, वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड. जो वज्जी की महिलाएं हैं, वज्जी में रहने वाली लेडीज़ हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी, बाय फोर्स और कैप्चर्ड, और उनको कभी भी बंधक नहीं बनाया जाएगा, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाएगा, सम्मान पूर्वक उन्हें रखा जाएगा. देखिए कितनी अच्छी बातें यहाँ पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में हमें देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट, वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड. चलिए इसको देख लिया हमने. नेक्स्ट है सेकेंड लास्ट, चैत्यास, लोकल श्रिन, श्रिन मीन्स होते हैं मंदिर, जो लोकल मंदिर होते हैं, वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेजेस. शहरों और गाँव में जो चैत्यालय हैं, जो मंदिर हैं, लोकल मंदिर हैं, उनका रख रखाव, यदि उनका मेंटेनेंस हर समय होता रहेगा. लास्ट वन, wise saints who followed different beliefs were respected and allowed to enter and leave the country freely. देखिए कितनी अच्छी बात कही है. उन्होंने कहा है कि सिर्फ बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग नहीं, बल्कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले यदि साधु संत वज्जी साम्राज्य में अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से यदि वज्जी में आएंगे और उनके आने जाने पर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी, और वहाँ पर सभी धर्मों को मानने वाले संतों का आदर सत्कार किया जाएगा, तो वज्जी को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है. राजास ऑफ powerful kingdom tried to conquer the संघास. कई शक्तिशाली राजाओं ने इन संघों को जीतना चाहा. Nevertheless, these lasted for a very long time. और उसके बाद भी ये जो संघ हैं वो कंटिन्यू चलते रहे till about 1500 years ago. कम से कम 1500 सालों तक वज्जी और मगध को कोई हिला नहीं सका, क्योंकि वहाँ पर बुद्ध की शिक्षाओं से वो साम्राज्य फल फूल रहे थे. When the last of Ganas or Sanghas were conquered by the Gupta rulers, about whom you will read in chapter 10th. और कब तक ये कंटिन्यू चलते रहे? जब तक गुप्त शासकों ने, गुप्ता रूलर्स ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में नहीं मिला लिया. और ये जो गुप्ता रूलर्स की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ बच्चों, ये हम चैप्टर 10 में आगे चल के पढ़ेंगे. Dear students, I hope you like this description and the information. Surely you will utilize it and practice in your daily life. Thank you.